दोस्तों अगर आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे की जरूरत है और आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। तो भाई साहब एक प्रूफ मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एचडीएफसी बैंक की तरफ से 9 लाख रुपए का यहाँ पे कंप्लीट लोन ऑफर किया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लोन अमाउंट है, अगर आप जो है एचडीएफसी बैंक की कस्टमर हैं तो आप जो है इंस्टेंट 10 सेकंड के अंदर में आप इस लोन अमाउंट को आप अपनी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है फिर भी भाई साहब यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर में आपका ये जो पैसा है आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट आ जाता है, जो कि यहाँ पे मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 9 लाख यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे हम जो है 2 लाख रुपया कंप्लीट सिलेक्ट करके हम जो है प्रोसेस करने वाले हैं। ये जो लोन की अमाउंट है हम जो है 24 महीने के लिए ले रहे हैं। आपकी जो ईएमआई बनेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 4000 रुपया कट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट में ये पैसा जो है कंप्लीट क्रेडिट हो चुका है। तो भाई साहब अगर आपको वाकई में पैसे की जरूरत है तो आप एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई साहब एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई करने की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जो है यहाँ पे 2 से 3 स्टेप यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस को पूरा करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जानते हो भाई साहब 90% यूट्यूब के ऑडियंस गलती कहाँ पे करता है कि किसी एक स्टेप को भी स्किप कर देता है या फिर किसी एक स्टेप में भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देता है तो उनकी एप्लीकेशन यूं ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई साहब एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप मजे में इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हो तो भाई साहब आप जो है वीडियो छोड़ करके जा सकते हो। लेकिन भाई साहब वाकई में आपको पैसे की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हो तो आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आपको एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई करने की जितनी सारी डाउट है वे जो है यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो भाई साहब देर किस बात की, चलो फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई साहब एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई करने से पहले 1 मिनट के अंदर में इस लोन की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और भाई साहब इस लोन की कुछ चार्जेस वगैरह में भी यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर इस सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लीट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो है एचडीएफसी बैंक से 40 लाख रुपया तक यहाँ पे कंप्लीट लोन ले सकते हैं। और भाई साहब ये जो लोन अमाउंट है 10 सेकंड के अंदर आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट यहाँ पे डिसबर्सल कर दिया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम पेपर वर्क है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है फिर भी आप एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपकी भारत में किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है फिर भी आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है कि अगर आपकी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो अब तो यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर आपकी जो भी लोन की पैसा है आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये तो आप जान चुके हो। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है फिर भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे 4 वर्किंग डेज में आपकी जो भी पैसा है आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर हम इस लोन अमाउंट के ऊपर चार्जेस की बारे में बात करें तो भाई साहब एक बार आप जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर ध्यान दे दो। यहाँ पे आप देख सकते हो 10.75% की इंटरेस्ट रेट जोड़ करके एचडीएफसी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर हम इसे किसी दूसरी बैंक के साथ कंपेयर करें तो भाई साहब यहाँ पे आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ कैलकुलेट कर सकते हो या फिर एक्सिस बैंक के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई साहब सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ही आपको कंप्लीट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। और भाई साहब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आपकी लोन 40 लाख रुपया तक यहाँ पे कंप्लीट आपको अप्रूव होता है फिर भी आपको जो है 5000 रुपया यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी देनी होती है। इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपको यही देखने को मिल जाता है, इसमें आपकी प्रोसेसिंग फी कम भी हो जाता है। मान के चलो कि अगर आपको 50,000 या फिर 1 लाख की यहाँ पे लोन की अप्रूवल मिलता है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वे जो है बिल्कुल कम हो जाता है। और भाई साहब अगर हम रिपेमेंट की बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने से लेकर के 72 महीने तक आपको टाइमिंग मिल जाता है आपको अपनी लोन अमाउंट को रिपेमेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड यहाँ पे पर्सनल लोन की ऑफर मिला हुआ है, आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की ऑफर कैसे मिलेगा ये चीज भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो भाई साहब यहाँ पे आप जो है टेंशन न लो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया गया है। अब देखो भाई साहब एचडीएफसी बैंक की पर्सनल लोन से रिलेटेड यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। अब आप इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे ये जो है मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको करके दिखा देता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है 5 से 10 मिनट यहाँ पे और टाइम निकाल लो और आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से अब देखोगे। यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन मिलेगी। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे भाई साहब आपको 2 ऑप्शन कंप्लीट देखने को मिलता है, एक सैलरीड का और दूसरा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब देखो यार बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप किसी कंपनी एगोड़ी में जॉब करते हो वहां पे आपको सैलरी मिलता है तब तो भाई साहब आप जो है यहाँ पे सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी खुद की कोई बिजनेस है चाहे आपका छोटा मोटा दुकान ही क्यों ना हो तो भाई साहब उस कंडीशन में यहाँ पे आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो भाई साहब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी मोबाइल नंबर मांगी जाती है।
तो भाई साहब आप जिस भी मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई करने वाले हो आप उस मोबाइल नंबर को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है भाई साहब एग्जैक्टली जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे आपको दो टर्म एंड कंडीशन की छोटी छोटी बॉक्स मिलेगी, आपको इन दोनों बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको चेक लोन एलिजिबिलिटी की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब इस पेज के ऊपर एचडीएफसी बैंक जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट की ओटीपी पिन सेंड करता है, उस ओटीपी को आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और आप सबमिट ओटीपी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब आप अपनी मोबाइल नंबर को ओटीपी के साथ जैसे ही कंप्लीट वेरीफाई कर लेते हो इस पेज के ऊपर आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपसे आपकी जेंडर पूछी जाती है, तो भाई साहब यहाँ पे आप मेल हो या फिर फीमेल हो आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ फिल किया होगा यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी नंबर है आप उस नंबर को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। तो भाई साहब अगर आप यहाँ पे थोड़ी भी गलती करते हो तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को फटाक से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है एक एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट बारीकी से फिल करेंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल ईमेल आईडी। अब देखो भाई साहब इसके नीचे आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी कंपनी की नेम पूछी जा रही है, तो भाई साहब आप जिस भी कंपनी में काम करते होंगे आप उस कंपनी की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी की नेम जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पे अगर लिस्ट में आपकी कंपनी की नेम आती है तो आप जो है यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की नेम अगर इस लिस्ट में नहीं आता है तो आपको एक अदर की ऑप्शन मिलेगा, आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे आपसे कंपनी की नेम पूछी जाएगी, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की कंप्लीट नेम यहाँ पे फिल कर देंगे। और भाई साहब इसके नीचे नेट मंथली इनकम पूछी जा रही है, यानी कि आपकी एक मंथ की जो भी इनकम है आप उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके नीचे योर मंथली कमिटमेंट पूछी जाती है, यानी कि आपकी नेम के ऊपर कोई भी ईएमआई चल रहा है तो आप उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। अगर कोई ईएमआई आपके नेम के ऊपर नहीं चल रहा है, आप जो है कहीं से भी लोन वगैरह नहीं ले रखे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। नीचे यहाँ पे आपसे वर्क ईमेल एड्रेस पूछी जा रही है, तो अगर आपके पास वर्क ईमेल एड्रेस है तो आप उसे कंप्लीट फिल करेंगे, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर आपके पास दूसरी कोई ईमेल आईडी है तो आप उसे कंप्लीट फिल करके आप अपने काम को यहाँ पे चला सकते हो। तो देखो भाई साहब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपसे आपकी एड्रेस डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन कंप्लीट देखने को मिलेगा, एक इक्विफैक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपके सिविल के अंदर जितनी सारी एड्रेस होगा यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से किसी भी एक एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है उस एड्रेस को नहीं फिल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपनी एड्रेस को फिल करना चाहते हैं तो इंटर मैनुअली की ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और भाई साहब आपकी जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 3 में आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, आप अपनी पिन कोड फिल करेंगे, आप अपनी सिटी फिल करेंगे। यानी कि भाई साहब ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई इस पेज के ऊपर आपको जो है कंप्लीट इनकम वेरिफिकेशन कराना होता है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। यहाँ पे आप जो है इनकम ई वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपसे पूछ रही है कि आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है, तो भाई साहब मेरी अकाउंट स्टेट बैंक में है तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। इसके नीचे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको अपनी इनकम डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने 1 नंबर वाले को कंप्लीट वेरीफाई विथ मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू विथ वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो इस स्टेप के ऊपर फाइनली कुछ इस प्रकार से आपको कंप्लीट इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपकी मोबाइल नंबर यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भाई साहब ये जो है ऑटोमेटिक आपकी इनकम डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई कर लेता है। ये जो है फाइनल स्टेप के अंदर कंप्लीट आप पहुंच चुके हैं, आपके मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे आप वेरीफाई वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो हूँ एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपए यहाँ पे कंप्लीट लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपया कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। अब भाई साहब इस 2 लाख की अमाउंट को हम जो है 24 महीने के लिए ले रखते हैं, यानी इस 2 लाख की अमाउंट को हम 24 महीने के अंदर कंप्लीट रिपेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगा ये जो है 7,598 रुपया आपको जो है प्रत्येक महीना यहाँ पे ईएमआई के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। और भाई साहब आपकी लोन अमाउंट के ऊपर जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा वे जो है 12.25% पर एनम के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मार्केट के अंदर जितनी सारी बैंक है उन सारी बैंकों में सबसे सस्ता जो है एचडीएफसी बैंक ही यहाँ पे आपको कंप्लीट लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भाई साहब जो यहाँ पे चार्जेस होता है प्रोसेसिंग फी, गवर्नमेंट की जो भी फी गुड़े होता है उसमें से 4,129 रुपया काट करके जो भी बैलेंस बचेगा वे जो है आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो आप एक बार इन सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आप गेट लोन वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, आपके लोन से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है। आप एक बार इसे कंप्लीट वेरीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी लोन की क्या चार्जेज है, यहाँ पे क्या अमाउंट है, ये सारी चीजें कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आपकी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार इसे कंप्लीट वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे नीचे आई एग्री एंड एक्सेप्ट की बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस लोन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल सी आपको जो है एक केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जो है इस टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड टू ई केवाईसी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप सबकी आधार कार्ड की नंबर मांगी जाती है। तो भाई साहब, आपकी आधार कार्ड की जो भी नंबर है आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी की आपको एक बटन मिलेगा, आप उसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी आपकी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर कंप्लीट 6 डिजिट की एक ओटीपी पिन सेंड किया जाता है आधार केंद्र की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई ई केवाईसी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो यार, आप अपनी आधार कार्ड को ओटीपी के साथ जैसे ही कंप्लीट वेरीफाई कर लेते हो, यहाँ पे आपकी जो भी एड्रेस गुड़े है, आपकी जो भी नेम गुड़े है, यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आप एक बार इसे कंप्लीट अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आप सबकी ऑफिस एड्रेस पूछी जा रही है। तो भाई साहब, यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी की एड्रेस है या फिर जो भी ऑफिस की एड्रेस है उसे यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में कंप्लीट फिल करेंगे। पिन कोड सिटी गुड़े यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस पेज के ऊपर यहाँ पे आप सबकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है। यानी कि भाई साहब, आपको अपनी लोन अमाउंट को जिस भी अकाउंट में लेना है आप उस अकाउंट को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। तो भाई साहब, आपकी सैलरी जिस भी बैंक अकाउंट में आता हो या फिर गई आप जिस भी बैंक अकाउंट से यहाँ पे लेन देन करते हो, आप जो है उस बैंक अकाउंट को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। तो भाई साहब, यहाँ पे आप जिस भी बैंक अकाउंट से आप अपनी इनकम को कंप्लीट वेरीफाई कराए हैं उस बैंक की क्या नेम है, उस बैंक की अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, ये सारी चीजें कंप्लीट फिल करेंगे। और यहाँ पे नीचे आपको एक प्रोसीड की बटन मिलेगा, यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। तो भाई साहब, जैसे ही इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज के ऊपर आपको कंप्लीट रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपकी ई केवाईसी की पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, तब तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपकी इनकम डिटेल्स वाला पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में आप जो है 6 मंथ की यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट कंप्लीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपसे यहाँ पे ITR की डिमांड किया जा सकता है। अब देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास ITR नहीं है, तो यहाँ पे उनको मैं एक चीज बता दूं कि वे जो है हमसे भी कांटेक्ट करके ITR फाइल करा सकते हैं। तो भाई साहब, कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जो है वहां से कांटेक्ट करके आप अपनी ITR को फाइल करा सकते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, मेरी जो भी एप्लीकेशन है वे सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। मुझे थैंक यू की इंटरफेस मिल गया है। और भाई साहब, जब भी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट होता है तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर जो आपको मिलता है वे भी यहाँ पे मुझे कंप्लीट मिल गया है। आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं, तीनों यहाँ पे डिटेल्स मेरा कंप्लीट देख सकते हैं। अब देखो भाई, इसके आगे की प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप ये चीज जान लो, क्योंकि भाई साहब सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। अब देखो यार, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तब तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना ही किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे इंस्टेंट कुछ ही देर के अंदर में आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसे आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और भाई साहब, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है, अगर आपका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है तो उस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लग सकता है, यानी 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन यहाँ पे लग सकता है। आपकी डिटेल्स को यहाँ पे कंप्लीट वेरीफाई किया जाता है। और भाई साहब, HDFC बैंक की जो भी एक्टिविटी होंगे लोन डिपार्टमेंट के, वे जो है आपको कंप्लीट कॉल बैक करते हैं। वहां पे हो सकता है कि आपसे कुछ डिटेल्स पूछें। भाई साहब, बैंक की जो भी इंटरनल पॉलिसी होता है वे जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी जो भी पैसा है वे आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो भाई साहब, ये सारी प्रोसेस होने में 1 वीक भी लग सकता है, तो यहाँ पे आप टेंशन न लें। भाई साहब, HDFC बैंक में जो भी लोन अप्लाई करने की प्रोसेस है यही प्रोसेस है, मैंने कंप्लीट लाइव FT by FT करके बता दिया है। और भाई साहब, अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिला है तो भाई साहब वीडियो की एक लाइक कर सकते हैं।